हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने इक्विवेलेंट यूनिट स्टार्ट किया है। भावना, इक्विवेलेंट यूनिट में आपको मैंने 3 चार्ट बताया। एक जिसमें आपका इक्विवेलेंट यूनिट बनता है, दूसरा जिसमें आपको क्या बनाने का है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और तीसरा कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा हम क्या बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट। ये पिछले क्लास में कंप्लीट किया हुआ सम था, अवधूत वाला। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 226 सम नंबर 10, पेज नंबर 226 सम नंबर 10 क्या बोला है प्रिपेयर करने के लिए, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस अकाउंट ऑफ प्रोसेस ए। मतलब इक्विवेलेंट यूनिट, उसके बाद अच्छा डायरेक्टली एक एक करके बनाया हुआ इक्विवेलेंट यूनिट बनेगा। हाँ, इक्विवेलेंट यूनिट, उसके बाद कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड देन प्रोसेस कॉस्ट बना, सॉरी कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करेंगे एंड देन प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है। पहला इक्विवेलेंट यूनिट के लिए पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, क्वांटिटी, रिकंसिलिएशन, इनपुट, आउटपुट, मटेरियल, परसेंटेज। अब ध्यान देखना, यहाँ पे मैंने ना लेबर और ओवरहेड्स के लिए एक कॉलम कंबाइन कर दिया है, क्योंकि इसका रीजन क्वेश्चन में वैसा बोला है, लेबर एंड ओवरहेड, लेबर अलग ओवरहेड्स अलग, ऐसा नहीं बोला था, इसलिए हमने दोनों के लिए कॉमन कॉलम रख दिया है। अलग अलग बनाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग WIP इनपुट में 4000 आ जाएगा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो ओपनिंग स्टॉक आया था उसका कंप्लीशन कितना हुआ था, तो मटेरियल 100% हो गया था, लेबर एंड ओवरहेड्स 25% ईच। क्या करना है बाद में डिस्कस करेंगे। आगे दिया है न्यू यूनिट इनपुट इन द प्रोसेस, फ्रेश इंट्रोड्यूस आ गया, तो फ्रेश इंट्रोड्यूस कितना, 16000। अरे हाँ, फिर दिया है टोटल यूनिट प्रोसेस्ड 20। हाँ भाई, 16 और 4 20,000 यूनिट प्रोसेस किया हुआ है, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। टोटल कितना प्रोसेस किया हमने, 16 4 20,000 यूनिट प्रोसेस किया हुआ है, तो यूनिट प्रोसेस कितना है, 20,000। आगे दिया है प्रोडक्शन रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग रिजल्ट, यूनिट कंप्लीटेड कितना, 14,000 कंप्लीट हुआ। कौन सा मेथड कर रहा हूं, FIFO मेथड। तो 14,000 कंप्लीट करने के लिए पहले जो आया था वो बाहर जाएगा, तो पहले 4,000 आया था तो 4,000 जाएगा। समझा ये, हाँ या नहीं। अगर आप ध्यान दो तो परसेंटेज दिया था, परसेंटेज का मतलब है कि जो मेरे पास यूनिट पहले आया, ये जो 4,000 यूनिट मेरे पास आया था, इसमें मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीट होके आया था, तो क्या मैंने उसे इधर कंप्लीट किया रहेगा क्या, उस पे सिर्फ और सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स का ही खर्चा आया रहेगा। और उधर से कंप्लीट होके कितना परसेंटेज आया था, 25% कंप्लीट होके आया था, तो इस बार मैंने उस पे कितना काम किया रहेगा, 75%। समझा। तो मटेरियल का तो कुछ भी नहीं आएगा यूनिट, बट लेबर एंड ओवरहेड्स में कितना परसेंटेज आएगा, 75%। तो 4,000 का 75% 3,000। समझा या बाउंसर गया। लेबर भी 3,000, ओवरहेड्स भी 3,000। जब भी ओपनिंग WIP दिया रहेगा तो उसका कंप्लीशन परसेंटेज दिया रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि पिछली बार हमने उस पर कितना परसेंटेज काम कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए रिमोट बनाना था तो ये 100% रेडी है, लेकिन मैंने बोला पिछली बार इसके ऊपर मैंने काम किया तो मटेरियल तो पूरा लगा दिया 100%। तो जब इधर आएगा तो इसमें मटेरियल लगेगा क्या, तो इधर मटेरियल कुछ भी लगेगा क्या, नहीं। बट इस पे लेबर और ओवरहेड्स का काम सिर्फ 25% हुआ है, तो जब आप आपके प्रोसेस में लेके आओगे तो इस पे कितना परसेंट काम होएगा, 75%। तो जितना आप इसको यूज कर रहे हो उतना ही यूनिट्स इधर दिखाना पड़ता है। समझा ये, हाँ। तो ओपनिंग हो गया, फ्रेश तो यहाँ पे 16,000 इंट्रोड्यूस हुआ था, टोटल कंप्लीट कितना हुआ है, 14, जिसमें से 4 तो ओपनिंग वाला था, तो और कितना इंट्रोड्यूस हुआ, 10। और इसे तो हमने 100% इधर ही कंप्लीट किया है कि नहीं। फ्रेश कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि पूरा 100% इधर ही काम हुआ है, मतलब मटेरियल भी 100% लगा है, लेबर और ओवरहेड्स भी 100% लगा है। अच्छा, वाह, व्हाट अ फालतू सा डाउट। यूनिट कंप्लीटेड, रियावती हंस लेती हो। कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है बाबा,
कंप्लीटेड मतलब 100% ही कंप्लीट करेंगे ना, आधा अधूरा किसी को बीच राह में छोड़ने का काम अपना नहीं है बेटा, हम पूरा कंप्लीट ही करते हैं, उसको डेस्टिनेशन दे देते हम लोग, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है कृष्णा जी, वेरी गुड। किधर है, किधर घुटना किधर रहता है, उसमें क्या रहता है चलो ध्यान देते, कंप्लीटेड यूनिट हो गया। फिर दिया है यूनिट इन प्रोसेस 28 फेब को क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया है। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कितना 100%, लेबर ओवरहेड्स कितना 33 और कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट मिल गया 6000, वो आउटपुट में ही जाएगा। तो 6000 मटेरियल कितना 100% कंप्लीट करके दिया हमने, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स कितना कंप्लीट किया उसके पर 33.33, मतलब 6000 का 33 1/3% 2000 आएगा। समझा क्या हुआ, जो अभी हम लोग क्लोजिंग इधर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसे मटेरियल तो 100% लगा दिया, बट लेबर ओवरहेड्स कितना यूज हुआ है 33। अब यही जब उधर जाएगा तो उसे मटेरियल आएगा क्या नेक्स्ट में, नहीं, खाली लेबर और ओवरहेड 66% आ जाएगा, क्योंकि 33.33 तो इधर कंप्लीट हो गया, तो जो बैलेंस बच गया 66 वो नेक्स्ट प्रोसेस में मतलब नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होता है। समझा कंसेप्ट, समझा कंसेप्ट, और कुछ इसमें नहीं। अब देखता हूं यूनिट जितना आया था उतना गया क्या, 20,000 यूनिट आया था और जा भी रहा है 20,000 ही है, देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और गेन, नील, बराबर। तो 20,000 आया 20,000 गया, जिसमें मटेरियल हमने कितना यूज किया 16, लेबर ओवरहेड्स 15,000, अंडरस्टूड, इक्विवेलेंट यूनिट का स्टेटमेंट बन गया। अभी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अब इसके लिए अपने को कॉस्ट मालूम होना चाहिए। तो बोला है ये तो 31 जैन है और हम जो कर रहे हैं वो कौन से महीने का कर रहे हैं, ये 31 जैन मतलब 31 जैन का क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, तो 1 फेब 2024 का क्या बन जाएगा, इन शॉर्ट ये ओपनिंग खर्चा है। हाँ, 31 जैन का क्लोजिंग तो 1 फेब का ओपनिंग, मतलब मटेरियल का ओपनिंग, लेबर का ओपनिंग और ओवरहेड्स का ओपनिंग कॉस्ट दिया है, ओपनिंग कॉस्ट नहीं लिखते। इस साल इस महीने में जो आपने खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फेब, मटेरियल में कितना 5120, अरे हाँ, लेबर में कितना 3000 और इसमें 3000, बराबर है, खर्चा समझ में आया। अब यूनिट्स, मटेरियल का यूनिट कितना लगा, तो 5120 डिवाइड बाय 16 कर दो, समझाइए। लेबर में कितना खर्चा आया 3000, लेबर कितना 15,000, इधर भी 15,000, समझा। तो टोटल खर्चा हो गया 11, आप चाहिए तो इनको सबको प्लस भी कर सकते हो, 0.32, 0.20, 0.20, 0.72, है ना, 0.72 टोटल, मैंने उधर किया नहीं है बट 72 हो जाएगा। सेकेंड टेबल समझ में आ गया। तीसरा टेबल अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट में मैंने कल ही बताया था क्या क्या निकालोगे, जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक तो ये आपका ओपनिंग WIP, बराबर, फिर कंप्लीटेड यूनिट्स और फिर क्लोजिंग, 3 खर्चा आएगा। क्या लिखा है, नोट ओनली कॉस्ट फॉर द पीरियड विल बी कंसीडर इन द स्टेटमेंट, इस साल का है वही, जिस महीने का उसी महीने का कॉस्ट लिखा जाता है, आने वाले महीने का या एडवांस या प्रीपेड ये सब लिखा नहीं जाता, कोई नहीं। पर्टिकुलर में सबसे पहला ओपनिंग में, ओपनिंग में मटेरियल का खर्चा है क्या, किसका है, लेबर का है और ओवरहेड्स का है, कितना यूनिट, और लेबर का कितना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, मटेरियल तो लगा नहीं बट लेबर कितना 3000, पर यूनिट कितना है 20, ओवरहेड्स भी 3000, पर यूनिट कितना 20, डायरेक्टली 0.4 से किया तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ओपनिंग WIP का खर्चा समझ में आया। कंप्लीटेड कितना है 10,000 यूनिट है, अरे हाँ, सब में 10,000, आप डायरेक्टली 0.72 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग लिखना चाहो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने बताया था, कल एक साथ बताया था, 10,000 इंटू 0.72 7,200, या तो डायरेक्टली एक एक करके करो चल जाएगा, एक एक करके इसलिए कि थोड़ा विजन और क्लियर होएगा और कुछ नहीं, समझाइए। और तीसरा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 6,000 और
2000, तो यहाँ पे क्लोजिंग में मटेरियल 6000 लगा, लेबर 2000 लगा, ओवरहेड्स 2000 लगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझा या बाउंसर गया? है सोप्पा? स्टेप समझ में आ गया? स्टेप समझ में आ गया? हर सम को ऐसे ही करना है। पहला इक्विवेलेंट यूनिट बना दिया, कॉस्ट पर यूनिट बना दिया, अपोर्शनमेंट बना दिया, डन। कल और एक चीज बताया था, फिनिश स्टॉक फाइंड करने का फॉर्मूला। फिनिश स्टॉक फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया है? फिनिश स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग WIP, ओपनिंग कॉस्ट, एड परचेस, एड क्लोजिंग स्टॉक। कल मैंने फॉर्मूला आपको दिया था। और इस दूसरा तरीका बताया था, प्रोसेस बनाओ, उसमें भी मिल जाएगा। तो पहला इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख लेता। तो ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक आया था 4000 यूनिट, और उसका खर्चा था ये 1200, 200 और 200, कितना हो गया? 1600। तो 4000, उसका खर्चा कितना है? 1600। उसके बाद हमने इस साल खर्चा किया मटेरियल पे, लेबर पे, ओवरहेड्स पे, और यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया था? 16000। तो यूनिट इंट्रोड्यूस 16000। अभी इधर कॉस्ट नहीं लिखा बट अलग से लिख दिया। मटेरियल का कॉस्ट 5120, लेबर का 3000, ओवरहेड्स का 3000। समझा? क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया है, इसके ऊपर फोकस नहीं करता हूं अगर, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया है, कितना है? 2720। तो आप इधर डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक 2720 लिख सकते हो, बराबर। और फिर टोटल करो तो आपको फिनिश स्टॉक मिल जाएगा। दूसरा तरीका, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1600, बराबर है। उसके अलावा एड परचेज, कितने का परचेज किया था भाई तुमने? परचेज किया था ना हमने, ये अपना कॉस्ट है ना। ओपनिंग स्टॉक पहला लिख लिया 1600, एड ओपनिंग WIP एंड 7200, 1600, 1200, 7200, तीनों को ऐड किया, कितना हो गया? 10,000। तो अपना फिनिश स्टॉक कितना आएगा? 10,000। ओपनिंग कॉस्ट लिखना है, फिर ओपनिंग WIP 1200, कॉस्ट जो आपने इस साल खर्चा किया है 7200, इन दो को और ओपनिंग को जब हम ऐड करते तो कॉस्ट ऑफ फिनिश स्टॉक मिलता है, और नहीं तो इसका टोटल ले लो, क्लोजिंग वाले में बैलेंसिंग फिगर फिनिश स्टॉक, आंसर सेम ही। सम समझा? पक्का? दो सम करवाए, इक्विवेलेंट सिमिलर नेचर का ही करवाए, और सिमिलर नेचर ही आने वाला है, एक बार स्टेप समझ जाओगे। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? 100%। तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप ये सम आपको समझ में आया है। कौन सा 6000? अच्छा वाह, देखो बाबा, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है मटेरियल का? 6000। क्लोजिंग स्टॉक 6000 यूनिट दिया है ना, तो 6000 यूनिट आया ना, अरे बराबर। ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट था, प्रोसेस 14 था, फिनिश कितना किया था? 14000। फिनिश 14000 यूनिट कंप्लीट हुआ था, क्लोजिंग कितना बचा? 6000 बचा था ना। तो फिर ओपनिंग दिया, ये दिया आपने 20 लिखा, क्लोजिंग स्टॉक 6, तो फिनिश 14000, वो तो अपने को पहले भी दिया हुआ। फिर इसका कॉस्ट लेना है, कॉस्ट लिखा, माइनस कर दो, बैलेंस टैली हो जाएगा। अभी समझा? हाँ। तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।